Good morning. Today we are discussing about the warning signs of relapse. The warning signs of relapse is very important. रिलैप्स करने का जो लक्षण है वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको रिलैप्स की तरफ ले जाता है। जब ये हम फेज़ का हिसाब से बोलेगा, फर्स्ट फेज़ में क्या है, रिटर्न ऑफ डिनायल अस्वीकार जो है वो वापस आता है। ड्यूरिंग दिस फेज एडिक्स एंड alcoholic becomes unable to recognize and honestly and tell others what she is thinking or feeling। जब क्या अस्वीकार वापस आता है, वो अपने जो सच्ची से ईमानदारी से अपना फीलिंग्स को पहचान नहीं पाता है। इसमें कॉमन सिम्टम्स क्या है? What are the common symptoms over here? Concerned about the well-being, अपना अच्छा रहने के बारे में। एडिक्स अल्कोहलिक्स इसके अंदर क्या लगता है, वो अनईजी फील करता है, डरे डरे रहता है, एंशियस रहता है, उद्विग्न रहता है, भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित रहता है। उसको लगता है वो शायद अच्छा नहीं रह पाएगा, स्टे सोबर और क्लीन नहीं रह पाएगा। ये अनईजीनेस आता है जाता है, राइट। ये जो असुरक्षित भावना जो है, ये थोड़ा ज़्यादा देर के लिए नहीं चलता है, ठीक है। डिनायल ऑफ कॉन्सेप्ट, ये क्या है? इन ऑर्डर टू टॉलरेट दिस पीरियड ऑफ वरी, फियर एंड एंग्जाइटी, एडिक्ट्स इग्नोर्स और डिनाइज दिस फीलिंग्स the same way she had at one time denied the alcoholism and use। मेरे बोलने का मतलब है, ये जो जब अभी तो रिकवरी में है ना, रिलैप्स इसमें इसको जो एडिक्शन का टाइम में जैसे वो नशा का बारे में जिस डिनाइल जैसे काम करता है, उस तरह का फीलिंग आता है, लेकिन वो उसको मानता नहीं है। Denying must be so strong that no awareness of while what is happening। कभी कभी अस्वीकार इतना सख्त हो जाता है, जो ये इस तरह का सचेतनता नहीं रहता है कि क्या हो रहा है। इवन when there is an awareness of feelings, they are often forgotten as their feelings are gone। मेरे बोलने का मतलब फीलिंग्स चले जाने के बाद भी वो भूल जाता है इसके बारे में, राइट। ये इस तरह का डिनाइल ऑफ फीलिंग्स का हिसाब से आता है। अच्छा, नेक्स्ट फेज क्या है? फेज 2। फेज 2 क्या है? द अवॉइडेंस एंड डिफेंसिव बिहेवियर। अवॉइडेंस एंड डिफेंसिव बिहेवियर। अवॉइडेंस का मतलब आप समझते हो, डिफेंसिव बिहेवियर अपने आत्मरक्षामूलक व्यवहार करने का वो आदी हो जाता है। ड्यूरिंग दिस फेज अल्कोहलिक डज नॉट वांट टू थिंक अबाउट एनीथिंग दैट विल कॉज पेनफुल एंड अनकंफर्टेबल फीलिंग टू कम बैक। एज अ रिजल्ट शी बिगिंस टू अवॉइड एनीथिंग और एनीबॉडी दैट विल फोर्स ऑनेस्ट लुक एट सेल्फ। व्हेन we ask direct questions about the well-being, she tend to become defensive। the most common symptoms, मेरे बोलने का मतलब उसके बारे में कैसे हो, इस तरह का प्रश्न पूछता है तो डिफेंसिव हो जाता है, वो अपने आप को बचाने का चक्कर में हो जाता है। इसमें सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है? एक तरह का विश्वास, बिलीविंग आई विल नेवर ड्रिंक अगेन, इस तरह का चिंता आ जाता है, यार मैं तो कभी नशा नहीं करेगा, ये इस तरह का भावना आ जाता है। वरिंग अबाउट अदर्स इंस्टेड ऑफ सेल्फ, वो दूसरे के बारे में ज़्यादा दुश्चिंता करना शुरू कर देता है, अपने बारे में नहीं, ठीक है। डिफेंसिवनेस, जब आपको डिफेंसिवनेस का ज़रूरत भी नहीं है, तब भी वो अपने आप को बचाता है, ये इस तरह का एक है। नेक्स्ट कंपल्सिव बिहेवियर, वो
कंपल्सिव बिहेवियर, एक बिहेवियर का ऊपर एक असर पड़ता है, बिहेवियर भी आता है, राइट। कंपल्सिव बिहेवियर रिजिड, फिक्स, स्टक, नहीं उससे नहीं निकालना चाहता है, राइट। इस तरह का बिहेवियर उसका अंदर वापस आ जाता है। She thinks and behaves, there is a tendency to do the same thing over and over again. कंपल्सिव बिहेवियर, एक चीज़ को बार बार दोहराना, इस तरह का चीज़ आता है, राइट। इट बिकम्स इन्वॉल्व इन मेनी एक्टिविटीज़, वो बार बार बहुत चीज़ में शुरू कर देता है। शायद वो मीटिंग में ज़्यादा जाना शुरू कर देता है, उसके बाद थेरापिस्ट का जैसा बात करता है, कैजुअल और इंफॉर्मेशन इन्वॉल्वमेंट, मेरे बोलने का मतलब बहुत कुछ चीज़ करता है। नेक्स्ट, इम्पल्सिव बिहेवियर। इम्पल्सिव बिहेवियर क्या है? समटाइम्स एक चीज़ को बार बार इम्पल्स में कर देगा, इम्पल्स काइंड ऑफ एनर्जी इम्पल्स में हो जाता है। समटाइम्स इट इज रिजिड बिहेवियर, इंटरप्टेबल एक्शन विदाउट एनी थॉट और सेल्फ कंट्रोल। किसी के ऊपर हाथ उठा दिया, उसके बाद बोला ये इम्पल्स में हो गया, क्यों हाथ उठा दिया, इस तरह का कोई बहुत चीज़ वापस आते रहता है, इम्पल्सिव बिहेवियर, राइट। हाई स्ट्रेस का समय में इस तरह का होता है। समटाइम्स दिस इम्पल्सिव एक्शन कॉज मेक डिसीजंस दैट सीरियसली डैमेज, इस तरह का सिद्धांत देता है जो अपना जो ये है डिसीजन है, सिद्धांत है, उसमें खास परिवर्तन ले आता है, ठीक है। फेज 3 क्या है? क्राइसिस बिल्डिंग। फेज 3 क्राइसिस बिल्डिंग, आस्ते आस्ते समस्या बढ़ते जाता है। ड्यूरिंग दिस फेज अल्कोहलिक एडिक्ट begins to experience sequence of life problems that are caused at denying personal feelings, isolating self, neglecting the recovery program. Even though he or she wants to solve these problems and works hard at it, two new problems pop up to replace every problem that is solved. बोलने का समस्या खाली बढ़ते रहता है। एक समस्या को समाधान किया और एक और दो समस्या निकाल के उधर के आ जाता है, राइट। इसका बात क्या है? टानेल विजन। इसका कॉमन सेंटेंस क्या है? टानेल विजन। वो टानेल विजन क्या आपको मालूम है? टानेल विजन इज सीइंग ओनली द स्मॉल पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट एबल टू सी द बिगर पिक्चर। तो पूरा चीज़ नहीं देख पाता है, राइट। नेक्स्ट, माइनर डिप्रेशन। ये मेजर डिप्रेशन नहीं है, ये माइनर डिप्रेशन है। ये हताश बहुत छोटा छोटा समय के लिए आ जाता है, थोड़ा देर के लिए रहता है, उसको थोड़ा डाउन रहता है तो वो आदमी थोड़ा डाउन फील करता है, थोड़ा खालीपन आ जाता है, ज़्यादा सोना एक कॉमन फेज हो जाता है, ठीक है। आजकल मेरे अंदर भी इस तरह का चल रहा है। ओवर स्लीपिंग कुछ करने का नहीं है, इसलिए ओवर स्लीपिंग भी हो रहा है, लेकिन इसे निकालने का कोशिश करना चाहिए। She or he is able to distract self from this mood by getting busy with other things, not talking about the depression. जिसे हम बोल रहे हैं इसके बारे में वो नहीं करना चाहता है, इसके बारे में वो कोई इलाज नहीं करना चाहता है। लॉस ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्लानिंग, इसमें क्या है? एक स्लोगन है, 1 day at a time,
जो है ये कंस्ट्रक्टिव प्लानिंग में जो वो काम करता है, आज ये करेगा वो करेगा, लेस अटेंशन टू पे द डिटेल्स। मेरे बोलने का मतलब है अपना डेली प्लानिंग का ऊपर वो एकदम उससे उखड़ जाता है, ठीक है। दैट बिगिंस टू फेल, तो जो परिकल्पना करता है वो नाकामयाब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, नाकामयाब होना शुरू हो जाता है। उसके बाद फेज 4 immobilization. During this phase, addicts alcoholics totally unable to initiate action. वो उसको जो करना है वो करना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है, राइट। उसके लिए वो जो ये है वो नामुमकिन हो जाता है। इसलिए डे ड्रीमिंग एंड विशफुल थिंकिंग, दीवा सपनों देखना, दिन में सपना देखना, यही होगा। काम करने का नहीं करने के बावजूद तो उसका अंदर इस तरह का चिंता आ जाता है। फीलिंग नथिंग कैन बी सॉल्व, इस तरह का भावना आता है जो मेरे लिए कुछ ठीक नहीं होने वाला है, जो ऐसे जैसे है ऐसे ही रहेगा। इसका बाद क्या है, इमैच्योर्ड विश टू बी हैप्पी, एक तरह का इमैच्योर्ड विश जो एक दिन सब ठीक हो जाएगा, जैसे यूजिंग टाइम में होता था उस तरह का इमैच्योर्ड विश टू बी हैप्पी। अब सुखी हो जाएगा लेकिन सुख पाने के लिए जो करने का है उस तरह का चीज़ नहीं है। वांटिंग थिंग्स टू गेट बेटर विदाउट डूइंग एनी मेक देम बेटर, तो इस तरह का एक चला आता है। इसका बाद क्या है, फेज 5 में क्या है, confusion and overreaction. Confusion and overreaction during this period of time, addicts alcoholic becomes upset with self and others and becomes irritable and over reacts to the small thing. मेरे बोलने का मतलब इस तरह का समय में कंफ्यूज हो जाता है और किसी के बारे में ओवर रिएक्ट स्मॉल थिंग और छोटा चीज़ में ओवर रिएक्ट कर देता है, पीरियड ऑफ कन्फ्यूजन हो जाता है। इस तरह का समय में पीरियड ऑफ कन्फ्यूजन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो कभी कभी दुविधा ये बहुत जल्दी आ जाता है। इरिटेशन विद फ्रेंड्स, दोस्त से चिड़चिड़ापन इस तरह का होता है। जल्दी इजीली एंगर्ड, जल्दी गुस्सा आ जाना, ठीक है, नाक पर गुस्सा, बाद में गुस्सा आ जाना। नेक्स्ट इज फेज 6, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी अभी आप आस्ते आस्ते डूबते जा रहे हो। फेज 6 क्या है, द डिप्रेशन, ये कॉग्निटिव डिप्रेशन है। ड्यूरिंग दिस पीरियड डिप्रेस्ड जो डेफिनेटली कीपिंग नॉर्मल रूटीन्स उसको मानने में प्रॉब्लम होता है। द डिप्रेशन इज सीवियर एंड परसिस्ट, कैनॉट बी इजीली इग्नोर। इस समय शायद आपका दवाई का भी ज़रूरत हो सकता है। इरेगुलर, इसका सिम्टम्स क्या है, इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स, लैक ऑफ सही ढंग से नहीं खाना, समझ गया ना, लैक ऑफ डिज़ायर टू टेक एक्शन, कोई काम में यार जैसे चल रहा है चलने दो यार। इरेगुलर स्लीपिंग हैबिट्स, सही टाइम में नहीं सोना। लॉस ऑफ डेली स्ट्रक्चर, कोई काम सही ढंग से नहीं कर पाना, राइट। पीरियड ऑफ डीप डिप्रेशन, कभी कभी इतना होता है डिप्रेशन जिस सबको इसका बारे में नज़र आता है, राइट, सबको इसका बारे में सब नज़र आता है। अच्छा, इसका बाद क्या है, लॉस ऑफ बिहेवियर कंट्रोल, अपना जो बिहेवियर है, जो अपना आचरण है, जो ये है उसमें नियंत्रण खो देना। इसमें क्या खो देना, इसमें सिम्टम्स क्या है, जो आप पहले शायद मीटिंग कर रहा था, कोई रिकवरी के लिए कुछ कर रहा था, उसमें छेद पड़ना,
एक तरह का डेवलपमेंट आई डोंट केयर एटीट्यूड। इसका मतलब पुराना जो एटीट्यूड है, निगेटिव एटीट्यूड, वापस आना, राइट। इट डजंट केयर अबाउट द प्रॉब्लम्स बस एक्टिंग, यार मैं जो भी हो जाए, मेरे को क्या पड़ा है। ओपन रिजेक्शन फॉर हेल्प, किसी से मदद का लिए इनकार करना, राइट। मदद के लिए कोई मदद करना चाहता है, उस मदद को इनकार करना, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन विद लाइफ, डिससेटिस्फेक्शन विद लाइफ, ये तो एकदम जोड़ का प्रॉब्लम है, जीवन के लिए असंतुष्टि, ठीक है। फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस, हेल्पलेसनेस, इस तरह का चीज़ होता है। पावरलेसनेस, हेल्पलेसनेस एक तरह का ये चलते रहता है, राइट। अच्छा, फेज़ 8 में क्या है? फेज़ 8 में रिकॉग्नाइजिंग लॉस ऑफ कंट्रोल। लॉस ऑफ कंट्रोल जो नियंत्रणहीनता को पहचान पाता है। इसमें कॉमन सिम्टम्स क्या है? सेल्फ पिटी। कभी कभी सोशल ड्रिंकिंग का चिंता भी आ जाता है, सोशल नशा करने का लिए सोशली हम ग्यारह थोड़ा बहुत कर सकता है। और कॉन्शस लाइंग, सचेतन तरीक़ा से वो झूठ बोलना। कंप्लीट लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास एकदम पूरा एकदम चूर्ण हो जाता है, आत्मविश्वास नहीं रहता है एकदम। हाँ। फेज 9 में क्या है? ऑप्शन रिडक्शन, और कुछ करने का नहीं है, क्या करूँ, सब कुछ बंद हो गया। अनरीजनेबल रिजेंटमेंट, किसी का ऊपर खुन्नस बिना कारण, ठीक है। डिसकंटिन्यूस ऑफ ऑल, जो पहले हम करता था उसको सब डिसकंटिन्यू करना। ओवरवेलमिंग लोनलीनेस, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, टेंशन, जो आपका अकेलापन वो ज़्यादा हो जाता है, राइट। फेज 10, द लास्ट वन, एक मिनट। हाँ, फेज 10 क्या? द एक्यूट रिलैक्स एपिसोड। ये इसमें क्या होता है? इसमें एल्कोहलिक एडिक्ट बिकम्स टोटली अनेबल टू फंक्शन नॉर्मली, वो एकदम नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकता है। बिहेवियर कंट्रोल जो उसका है, वो नियंत्रण है, वो खो बैठता है। एक्यूट रिलैप्स एपिसोड में क्या है? डिग्रेडेशन ऑफ ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, डिजेनरेशन ऑफ ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, ज़िंदगी में सब जगह में होता है। इसमें वो नशा कर सकता है, ठीक है। इमोशनली नशा नहीं करेगा तो इमोशनली कोलैप्स हो सकता है, मानसिक तरीके से वो ये होता है। फिज़िकल एक्सर्शन होता है, स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस हो सकता है, साइकेट्रिक इलनेस हो सकता है। एडिक्ट्स एंड अल्कोहलिक्स में डेवलप अ सीवियर साइकेट्रिक इलनेस, सीवियर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह का। इस टाइम में खुदकुशी का चिंता भी आ सकता है, राइट। एक्सीडेंट प्रोन्स, वो क्या कहाँ सोच रहा है, कहाँ जा रहा है, वो ख्याल नहीं रहता है, इसलिए एक्सीडेंट हो सकता है उसका। इस तरह का सोशल स्ट्रक्चर में वो जो काम कर रहा है उसमें भी वो एक तरह का बंधक हो जाता है। मेरा बोलने का मतलब है एक तरह का ये होता है। अच्छा, आज के लिए इतना ही। देखो एक करके, और जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसका बारे में थोड़ा लिखो, ठीक है।